इधर गांव में राजा खड़क सिंह का स्वागत ठीक से नहीं कर पाने के लिए गांव के सरपंच और पुष्प वर्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को राज दरबार में बुलाया जाता है। अब मुझे कारावास होना तय है। मेरी मति मारी गई थी जो पुष्प वर्षा का कार्यभार मूर्ख बट्टू को दिया था। कहाँ हो भीमा? अब क्या हुआ? मेरे बेटे को तो तुम लोगों ने गांव से बाहर निकाल ही दिया, अब क्या हमें भी निकालोगे? भाई मैंने तो बट्टू को गांव से ही निकाला। अगर अभी यहाँ रहता तो उसका कारावास तय था। चलो, राज दरबार में बुलाया गया है। क्यों सरपंच, तुम्हें बताया गया था या नहीं कि मैं वहां आ रहा हूँ? महाराज की जय हो। मुझे बताया गया था महाराज, लेकिन इस भीमा मछुआरे के बुद्धू बेटे बट्टू ने सारा काम खराब कर दिया। तो फिर बट्टू कहाँ है? मेरे भोले भाले बेटे को इन्होंने गांव से बाहर कर दिया महाराज, वो भी एक छोटी सी मामूली भूल के लिए। छोटी सी मामूली भूल? राजा का स्वागत में पुष्प वर्षा न करने को मामूली सा भूल बता रहा है? मंत्री जी, इसे तुरंत कारावास में डाल दो। और सरपंच, तुम 1 सप्ताह के भीतर उस उद्दंड लड़के को मेरे सामने लाओ, नहीं तो तुम्हारा भी कारावास तय है। भीमा को कारावास हो जाता है। इधर खूब सारी संपत्ति लेकर दूसरे दिन सुबह सुबह बट्टू अपने गांव पहुंचता है। बट्टू को अपने घर पर देख उसकी माँ रमा बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर सुंदर बेटे डुग्गू और सरपंच के साथ आ जाता है। देख लीजिए सरपंच साहब, कल जिसे गांव का निकाला मिला था, आज वो फिर अपने घर में आ गया है। देखिए चाचा, आप मेरे पड़ोसी हैं, मेरा समर्थन करना चाहिए। मैं मूर्खों का समर्थन नहीं करता। देखो बट्टू, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन समाज कानून और नियम से चलते हैं। राजा का अच्छे से स्वागत न कर सकने के कारण आज मुझे राजमहल में बुलाया गया था। क्या तुम्हारे पिताजी को कारावास हो गया? सरपंच जी को भी 1 सप्ताह का समय दिया गया है तुम्हें पेश करने के लिए, नहीं तो सरपंच जी भी कारागार में डाल दिए जाएंगे। मैं राजमहल जाऊंगा। अगर मेरे चलते स्वागत में कमी रह गई थी तो इसकी सजा मैं ही भुगतूंगा। बट्टू सरपंच के साथ राजमहल पहुंचता है। बताओ बालक, मेरे स्वागत में पुष्प वर्षा क्यों नहीं किए? महाराज की जय हो। महाराज, पर पुष्प वर्षा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी, लेकिन रात में भयंकर बारिश होने के कारण सारे पुष्प गीले हो चुके थे और हम नहीं चाहते थे कि गीले पुष्प से आपका शाही पोशाक खराब हो, अतः मैं पुष्प वर्षा करना उचित नहीं समझा। हम तुम्हारे विचार से बहुत प्रसन्न हुए। तभी दरबार में एक ऐसा बहुरूपिया आदमी आता है जो कई भाषाओं का ज्ञाता होता है। वो भरी दरबार में बोलता है, आपके राज्य में कोई ऐसा ज्ञानी नहीं है जो मुझे बता दे कि हम कहाँ से आए हैं। लगभग सभी भाषाओं पर उसका एकाधिकार था, जिस कारण ये पता करना मुश्किल था कि वो किस स्थान से आया है। अगर तुम इस बहुरूपीय परदेशी का सही जवाब दे दोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पिताजी को भी माफ कर दिया जाएगा। महाराज की जय हो। अगर आप मुझे 1 दिन दें तो मैं कल दरबार में ही बता दूंगा कि यह महाशय कहाँ से आए हैं और इनकी मातृभाषा क्या है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, यह मेरी भी इज्जत का सवाल है। मंत्री जी, इन लोगों का रहने का प्रबंध महल में ही किया जाए। कहाँ मरवा दिया बट्टू तुमने। सही कहा गया है कि मूर्ख के संग रहने से हानि ही होती है। कल तो हम दोनों को फांसी लगना तय है। सरपंच चाचा, अब बस शाही आनंद लीजिए। रात में बट्टू उस बहरूपिये को सोने नहीं देता, रात भर बातों में जगाए रखता है। करीब 3-4 बजे सुबह जब वो बहरूपिया गहरी नींद में सोया था, तभी खिड़की से एक बाल्टी पानी बट्टू उस पर फेंक देता है। गुस्से से वो बड़बड़ाते हुए उठता है और फिर चादर तान कर सो जाता है। दूसरे दिन दरबार में, हाँ महाराज, है कोई आपके राज्य में ऐसा ज्ञानी जो बता सके कि मैं कहाँ से आया हूँ? बताओ बालक,
कुछ पता चला कि यह कहाँ से आया है? महाराज, यह महाशय सुदूर दक्षिण से आए हैं। इनकी मातृभाषा वहीं की है। एकदम सही महाराज, आश्चर्य। 12 राज्यों में मुझे किसी ने नहीं पहचाना, परंतु यह बालक मुझे एक दिन में ही पहचान गया। यह जानने की प्रबल इच्छा तो मुझे भी है कि तुमने यह कैसे पता लगाया? महाराज, कोई भी व्यक्ति अचानक आई संकट में अपनी मातृभाषा का ही इस्तेमाल करता है। सुबह जब महाशय गहरी नींद में थे, तभी हमने एक बाल्टी पानी इन पर उड़ेल दी और ये अपनी मातृभाषा में गाली देकर सो गए। वाह, दिल जीत लिया तुमने। आज से तुम मेरे मुख्य सलाहकार नियुक्त किए जाते हो। मंत्री जी, अविलंब इसके पिताजी को कारागार से मुक्त किया जाए। इस तरह गांव का मूर्ख बट्टू अपने ज्ञान से गांव का सबसे बड़ा अधिकारी बन अपने गांव का नाम रोशन कर देता है। सारे गांव वाले बट्टू की जय जयकार करने लगते हैं।